Hello everyone and welcome back to our special course of English Grammar, course number 3, Usages and Models, lecture number 22. lecture number 22 में हम बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों ये इतनी स्पेशल है? वो इसलिए कि इसके सेंटेंसेस हमें अक्सर इस्तेमाल करना आते हैं। इससे पहले वाला जो कोर्स था वो था टेंसेस के सेंटेंसेस सब आ जाते हैं, हम उसे प्रैक्टिस में भी ला लेते हैं इस वक्त तक 22 लेक्चर तक। पर फिर हमें इसमें परेशानी होती है कि भाई अगर हम ये जुमला बनाएं कि मैं कोई काम करता था तो वहां पर क्या इस्तेमाल होगा, मैं मेहनत करता था फिर वहां पर क्या इस्तेमाल होगा। वहां पर बात आती है यूज्ड टू और वुड की। लेक्चर नंबर 22, यूज्ड टू और वुड, इसकी निशानियां क्या होती हैं? सबसे अहम क्वेश्चन इसका उर्दू निशानियां है ता था ते थे ती थी या ती थी। माना ये होता कहां पर इस्तेमाल है? यूज्ड टू एंड वुड आर यूज्ड फॉर डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट्स, कोई ऐसी छोड़ी हुई आदतें जो माजी में हुआ करती थी अभी नहीं है, कोई छोड़ी हुई आदतें। लाजमी याद रखें यूज्ड वहां पर इस्तेमाल होता है जो हमारी छोड़ी हुई आदतें हैं, अभी हम नहीं करते हैं, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू ईट बनाना डेली, मैं रोजाना बनाना खाता था पर अभी नहीं खाता हूँ, यानी छोड़ी हुई आदत। एक और एग्जाम्पल, अभी ये तो है यूज टू के सेंटेंसेस जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो इसी लेक्चर के साथ ही होगा, मैं आपको वुड के सेंटेंसेस बताऊंगा कि वुड किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर एक स्पेशल बात भी है कि ये यूज टू तो है पर कौन से टेंस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल हो रहा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तमाम रूल्स इसी में इस्तेमाल होंगे। अभी आई यूज टू ईट बनाना, यूज टू यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। नेगेटिव अगर हम इसका देखें, वी डिड नॉट यूज टू हेट एनीवन, डिड आया और जहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड आता है वहां पर यूज बन जाता है डिड यूज। वी डिड नॉट यूज टू हेट एनीवन, हम किसी से भी नफरत नहीं करते थे। थर्ड, डिड यू यूज टू फॉरगेट मी, डिड यू यूज टू फॉरगेट मी, क्या आप मुझे भूल जाते थे? यहाँ पर भी डिड आ रहा है और यूज्ड नहीं आ रहा, सेकंड फॉर्म नहीं आ रहा, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये होता है कि जहां पर डिड आएगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। Did you used to forget me? क्या तुम मुझे भूलते थे, भूल जाते थे? Did he used to read this book? Did he used to read this book? क्या वो ये किताब पढ़ता था? Did she used to avoid bad people? क्या वो बुरे लोगों से इज्तनाब करती थी, गुरेज करती थी, अवॉइड करती थी? Did it used to bite strangers? एक डॉग के बारे में बोला जा रहा है, इट इसलिए डॉग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। Did it used to bite strangers? क्या ये स्ट्रेंजर्स अजनबियों को काटता था? Which engineers used to make maps? Which engineers used to make maps? कौन से इंजीनियर्स नक्शे बनाते थे? Whose tailor used to give clothes late? Whose tailor used to give clothes late? किसका दर्जी देर से कपड़े देता था? Whom did Ahmed used to tell everything? अहमद किसे सब कुछ बताता था? अहमद किसे सब कुछ बताता था? When did Ramiz used to find peace? कब रमीज अमन ढूंढता था, सुकून ढूंढता था? So this was our lecture, ये lecture part 1 था। अभी इसे कंटिन्यू करते हैं और वुड के सेंटेंस सीखते हैं कि आपने किस तरह से बनाने हैं। So यूज्ड टू के सेंटेंसेस आपने देख लिए किस तरह से बनते हैं। इसके बाद हम वुड के सेंटेंसेस बनाएंगे। वुड भी वैसा ही होता है, इसकी निशानियां वही होती हैं, ता था ते थे ती थी, और ये भी डिसकंटिन्यूड हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होता है। वुड मैं कहूँ तो ये मैजिक है। वुड प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, पास्ट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। विल की जगह पर भी वुड इस्तेमाल होता है और इसका मतलब ता था ते थे ती थी भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूँ मैं जाऊंगा, आई विल गो भी हो सकता है, आई वुड गो भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ मैं जाता था तो भी आई वुड गो हो सकता है। तो इसके बहुत 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 सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी इसके 10 सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा और इस वाले लेक्चर में क्लास 3 के पूरे सेंटेंसेस में से अभी जो ये वाला लेक्चर है उसमें आपने यूज्ड टू के भी सेंटेंसेस बनाने हैं और वुड के भी सेंटेंसेस बनाने हैं। ओवरऑल आपके 30 सेंटेंसेस हो जाएंगे और इस साइड से उर्दू, इस साइड से इंग्लिश आप बनाएंगे। शी वुड स्मोक सिगरेट, आदत के बारे में बताया जाता है कि छोड़ी हुई आदत उसकी ये है कि वो स्मोकिंग करती थी, वो सिगरेट पीती थी। He would not place his hand on me, अभी इसमें used to वाला कोई कंसेप्ट नहीं है।
यहाँ पर डिड नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी. यूज्ड खुद जो है सेकंड फॉर्म था, इसलिए डिड आ रहा था और फर्स्ट फॉर्म बन रही थी. He would not place his hand on me. वो अपना हाथ मेरे ऊपर नहीं रखता था. I would not sell fish. I wouldn't sell fish. एक और एग्जाम्पल है, I would not sell fish. मैं मछली नहीं बेचता था. And next one, would सिजाद copy bad people? Would सिजाद copy bad people? क्या सिजाद गंदे लोगों की नकल करता था? Would अहमद not complete work? क्या अहमद काम मुकम्मल नहीं करता था? Which computer would give marks? कौन सा कंप्यूटर मार्क्स देता था? Whose son would use hammer? किसका बेटा हथौड़ी इस्तेमाल करता था? Whom would एहसान call? एहसान किसे कॉल करता था? When would Ali get good man? कब अली अच्छे लोग हासिल करता था? कब अली को अच्छे लोग मिलते थे? Why would teachers cough? क्यों असातिज़ा खांसते थे? तो ये था आज का हमारा लेक्चर यूज्ड और वुड का, जिसमें हमने दो इम्पोर्टेंट चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज हमने सीखा है. था, थे, थी. डिसकंटिन्यूड हैबिट्स के लिए ये यूज्ड इस्तेमाल होता है. इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में, डिस्कशन में, डिबेट में, मंथली स्पीच कंपटीशन में और हर जगह पर इसे ज्यादा से ज्यादा इस पर यूज करें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए. अभी यहाँ पर था, थे, ये तो हैबिट के लिए इस्तेमाल हो रहा है. आगे जाकर टेंसेस में जब हम वर्ब में जाएंगे, कोर्स नंबर 6 में टेंसेस के वर्ब के टेंसेस में हम सीखेंगे कि अगर आदत नहीं हो और वहां पर था इस्तेमाल हो तो ब्रिटिश खुद, फॉरेनर्स खुद क्या इस्तेमाल करते हैं. लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. मिसाल के तौर पर मेरी आदत नहीं थी पर ये अक्सर मैं करता रहता था कि मैं मार्कर से लिखता था. आई रोट विथ मार्कर होगा. आई रोट विथ मार्कर, मैं मार्कर से लिखता था. इसमें आदत नहीं होती थी पर यह काम किया जाता था. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. गुड बाय.